भारत में भारतीय प्रवासियों की हार्दिक इच्छा है कि जल्द से जल्द उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाए। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत में कोरोना मामलों में काफ़ी कमी देखी गई है। इसी के मद्देनज़र विदेशों से यात्रा में नरमी लाने की बात कही जा रही है। खासकर जीसीसी स्टेट्स के द्वारा भारत पर लगाई गई पाबंदी काफ़ी महंगी साबित हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के ज़्यादातर कामगार इन देशों में कार्यरत थे, लेकिन पाबंदी के कारण वो अब अपने ही देश में फंस कर रह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे आर्थिक नुकसान की भरपाई होने में भी मदद मिलेगी। जीसीसी स्टेट से उड़ानों के संचालन के पहल को लेकर भारतीय दूतावासों के साथ मीटिंग भी की जा रही। भारत और जापान के बीच एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जापान एयरलाइंस ने अब दिल्ली, बेंगलुरु, टोक्यो के उड़ानों से संबंधित आवृत्ति में बदलाव की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जापान एयरलाइंस द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उड़ानें दिल्ली से हनेडा के लिए बुधवार और शनिवार को संचालित होंगी, जबकि हनेडा से दिल्ली के लिए उड़ानें मंगलवार और शुक्रवार को संचालित की जाएंगी। इसी तरह नरीता से बेंगलुरु के लिए उड़ानें 5, 12, 19 और 26 अगस्त को संचालित होंगी और बेंगलुरु से नरीता के लिए उड़ानें 7, 14, 21 और 28 अगस्त को संचालित होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले विस्तारा ने 7 जुलाई को टोक्यो के लिए अपनी पहली सीधी उड़ान शुरू की थी। वर्तमान में विस्तारा के अलावा राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया भी भारत और जापान के बीच सीधी उड़ानें संचालित कर रहा है। विस्तारा ने कहा कि वो अपने बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर का प्रयोग करके दोनों शहरों के बीच सप्ताह में एक बार उड़ान भरेगी। विस्तारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस्ली थंग ने एक बयान में कहा कि हमें भारत की बेहतरीन एयरलाइन को जापान ले जाने और अपने ग्राहकों को एक बेजोड़ उड़ान अनुभव प्रदान करने में खुशी है, जो सुरक्षा, स्वच्छता और संचालन में उच्चतम वैश्विक मानकों के साथ आधुनिक भारतीय आतिथ्य का उदाहरण है। एमिरेट्स एयरलाइन ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार के निर्देशों के अनुरूप 4 देशों पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से दुबई के लिए उड़ानों के निलंबन को 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एक बयान में अमीरात एयरलाइन ने कहा कि पिछले 14 दिनों में इन देशों से किसी भी माध्यम से जुड़े यात्रियों को किसी भी देश से यूएई की यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केवल यूएई के नागरिकों, गोल्डन वीज़ा धारक और राजनयिक मिशन के सदस्य जो कोविड नियमों का पालन करते हैं, उन्हें यात्रा में छूट दी जाएगी। एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों की उड़ानें कैंसिल कर दी गई थी या महामारी के कारण रूट पर फ्लाइट निलंबन से प्रभावित हुई थी, वो अपनी टिकट पर फ्लाइट शुरू होने के बाद फिर से यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एयरलाइन के बुकिंग कार्यालय से संपर्क करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने भारत सहित 14 देशों की उड़ानों को 21 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। सऊदी सरकार ने उड़ानों के संचालन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी सरकार ने कामगारों की चिंता को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। बता दें कि सऊदी सरकार ने इकामा, बाहर फंसे प्रवासियों के एग्जिट और री एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ा को ऑटोमेटिकली बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये नियम सिर्फ उन्हीं 9 देशों पर लागू होता है जिन पर सऊदी अरब सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। वहीं ये भी साफ किया गया है कि ये वैधता अपने आप बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए किसी को जावा जेट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यूएई ने कुछ देशों के पैसेंजर उड़ानों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद वहीं कुछ लोगों को यात्रा की इजाज़त भी दी है। अभी फिलहाल इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत 16 देशों के यात्रियों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है। कुछ लोगों को यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यात्रा की अनुमति भी दी है। यूएई ने जिन लोगों को यात्रा की अनुमति दी है, उनको कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा, जैसे कि यात्रा के 48 घंटे के अंदर का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट उन्हें दिखाना होगा। उन्हें मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग डिवाइस पहनना होगा। प्रवेश के बाद पीसीआर टेस्ट कराना होगा। प्रवेश के चौथे और 8वें दिन उनका पीसीआर टेस्ट फिर से कराना होगा। 10 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। यूएई ने जिन लोगों को यात्रा की इजाज़त दी है, उनमें यूएई के सिटीजन, उनके फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव्स, डिप्लोमेटिक पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स सहित ऑफिशियल डेलीगेशन, एक्सपो 2020 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स और एग्जिबिटर्स, गोल्ड या सिल्वर रेजिडेंसी परमिट वाले यूएई रेजिडेंट्स, फॉरेन कंपनीज के कार्गो और ट्रांजिट क्रूज, बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन को शामिल किया गया है।